प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते दुखेषु अनुदिग्रह मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधी स्थितिकी मुनिरुच्यते। मैं कहता ना था कि जोरावर सारा खेल खराब कर देगा। क्या बात हो गई लखन, इतने गुस्से में क्यों हो? मालूम है बाहर बहुत गर्मी है, पर बाहर की गर्मी बाहर ही रहने दो। अरे बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। ये साला जोरावर खुद तो मरेगा, हमको भी ले डूबेगा। ऐसा क्या कर दिया जोरावर ने जो तुम इतना तमतमा रहे हो? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक मामूली सी घटना हुई है, एक आदमी की हत्या। अरे असल खेल तो तब खराब होगा जब हरिचौली को सारे वोट शुक्र बाबू के नाम पे पड़ जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? ये काम जोरावर किसी और कोई नहीं करवा सकता। अरे भाई लखन, पुलिस तो अभी तहकीकात ही कर रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। अरे नहीं नहीं, वो नहीं पहुंचा है नतीजे पर, ये तो सारे गांव वालों का कहना है, पर आप ही गलत समझ रहे हैं। अब देखिए अखबार में भी छप गया। अरे भाई कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। अरे जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी। बिस्सू का दोस्त है, बिना कसम खाकर बैठा हुआ है। जुट जाएंगे तो सजा पाएगा अपने जुर्म की। अरे वो क्या सजा पाएगा, उससे बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वो भी बिना किसी जुर्म किए। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। तो आप क्यों पकड़े उस मूर्ख का पल्ला? मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए साले को, नहीं चाहिए हमें उसके वोट। अरे आगजनी को लेकर हरिजनों के वोट तो गए, अब गांव के दूसरे लोग भी हमें वोट नहीं देंगे। माथे पे कलंक और आत्मा पर बोझ अलग। अच्छा ठीक है, इन सब बातों को अभी अब यहीं रहने दे लखन। अभी पहले इन्हें शांति से नाश्ता करने दे, इनका नाश्ता आने वाला है। तुझे बोला है ना शांति रखने के लिए। भूखा रहता है ना तो ऐसे ही करता है ये। आप सीख जाएगा, उम्र के साथ सब सीख जाएगा। फालसे की शरबत भी मंगाई है। आप लोग समझ नहीं रहे। ठीक है, वो शुक्र बाबू की मीटिंग का देख लेना। अभी इन्हें शांति से नाश्ता करने दें। आप नाश्ता कीजिए। और लखन का नाश्ता? ये सब इसके गले कहाँ उतरता है, इसकी तो अभी पूरी मछली आनी बाकी है। हाँ। खैर वो सब आप छोड़िए, उसे हम देख रहे हैं। हम क्या कह रहे थे कि गांव में जो आगजनी वाली घटना हुई थी उसे तो आपने कितने अच्छे से देख लिया था, और उद्योग योजना ने भी घाव पे मरहम कर ही दिया था। अब अगर इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो अच्छा नहीं होता? कैसी बातें करती हो? आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रिय जनों के दुख बिछड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। ऐन मौके पे इस बेवकूफ ने बिस्सू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, सारे सब रखकर देख लिया मैंने। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था लखन। अरे चुनाव में क्या खड़ा हो रहा है तो मन बस हिसाब और किताब में ही लगा रहता है, लेकिन इनको तो सही गलत दोनों का फैसला करना है ना। मालूम है ना तुझे? तो क्या सही किया जोरावर ने? अरे किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? हे भगवान, अब तो तूने हद ही कर दी लखन। अरे महज 15 साल की उम्र से तो थैला उठाए इनके पीछे चलता है, इतना कुछ देखा है, सीखा है, समझा है, तब जाके चुनाव में खड़ा हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है लखन कि इनके जैसी समझ और समझदारी नाम को भी नहीं है तुझमें। दोष इसका नहीं है, इसकी उम्र का है। लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है लखन। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। आएगा, पद पर बैठोगे तो जिम्मेदारियां स्वयं सिखा देगी। पद? अरे कहाँ रखा है पदवत? गया सब। ये बिस्सू के नहीं समझ लीजिए, मेरी हत्या हुई है, मेरी राजनीति करियर की। पद की बात कर, 10 तारीख को ऐलान हो चुका शुक्र बाबू की तरफ से, खुद आ रहे भाषण देने। और आप तो जानते हो उनकी भाषण का करिश्मा कैसे आग उगलते हैं। गांव वैसे ही सन्ना है बैठा है। अरे एक ही भाषण में भाग कर ले जाएंगे। और एक मशाल वालों को उल्टा सीधा जो मर्जी छूट मिली है छापने की। एक पेज का सप्लीमेंट छापा इस मामूली सी घटना को लेकर। अरे ऐसे बातों पे तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। गलत बात है लखन, ये तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अरे अखबारों को तो स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। लेकिन हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन चुनाव के ऐसे मौके पर इस तरह की सच्ची झूठी बातों को बुनाना हमें कहीं की नैतिकता तो नहीं लगती, टिप्पणी जरूर लगती है। अरे कैसे कैसे संपादकीय छापे थे उस आगजनी की घटना को लेकर, और आप क्या चुप बैठ जाएंगे? आने दीजिए मशाल खा। अरे भाई तुम कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर ठंडी होती है। लो पियो, अरे पियो। पीले लखन, तेरे पसंद की है, पर हाँ साथ में कुछ खा भी ले। तू सुबह से भूखा है इसलिए भूख से भरना रहा है। रुक मैं देखती हूँ तेरे नाश्ते की क्या खबर है। लखन, क्या नाम है उस लड़के का जो मरा?
बिसे सर, बिसु कहते हैं गाँव में। 8 महीने पहले ही तो छूट कर आया है ना ये। सुकुल बाबू के समय में 4 साल तक जेल काटी है इसने। आपको कैसे मालूम? मालूम तो करना ही होता है भाई, वरना जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला। वो डीआईजी सिन्हा का फोन आया था सवेरे। क्या कहा? किस बारे में? यही बिसु की मौत के बारे में। मालूम है इस केस के सारे कागजात डीआईजी सिन्हा के पास चले गए। आपने कोई आदेश नहीं दिया? हाँ, कहा है कि सारे मामले को बहुत गौर से देखकर खुद ही रिपोर्ट तैयार करें। पर रिपोर्ट तैयार करते समय दास साहब कुछ लखन, पुलिस वालों का काम है कि बयान और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करें। यदि ऊपर से कोई आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? सुनो रत्ती जी साहब। वित्त मंत्री से बात करवाओ, घर पर ही होंगे अभी। जी साहब। सर। चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं नहीं भाई, कोई विशेष बात नहीं। घरेलू उद्योग योजना की फाइल आई है मेरे पास। त्रिभुवन बाबू से बात भी हुई थी और बता रहे थे कि वित्त विभाग को इस योजना के लिए आवश्यक फंड देने में कुछ आपत्ति है, होनी नहीं चाहिए। क्या प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन नहीं है? अरे देखो, वह सब हो जाएगा, मैं बात कर लूंगा, लेकिन इस मद में तो आपको तुरंत रुपया रिलीज करना है जी। यह मत भूलिए कि पार्टी के प्रमुखतम उद्देश्यों में से एक है हरिजनों और खेत मजदूरों का उत्थान। वचनबद्ध हैं हम जी। इस योजना को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए जी। ठीक, नमस्कार। आइए पांडे जी। सर, ये फाइल हो गया सब? जी सर। सुनो लखन, ये फाइल संभालो और धीरे धीरे चीजें अपने हाथ में लो, अधिक समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। पांडे जी जी सुकुल बाबू की मीटिंग की तैयारी? सर, तैयारी तो बहुत जोर शोर से हो रही है। समझ लीजिए सुकुल बाबू ने पूरी हारी हुई पार्टी खड़ी हो रही है। हमको भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जानता हूँ। अपने लोगों पर भी नजर रखनी होगी सर। आप तो जानते हैं लोचन भैया कितने उखड़े हुए। अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का अनुशासन अप्पा साहब की जिम्मेदारी है। सो तो है, लेकिन लखन बाबू को खड़ा करने से अप्पा साहब भी बहुत खुश नहीं है सर। और हाँ, वो मशाल वाले दत्ता बाबू अब 10 को आएंगे। वैसे उस दिन उनको समय दिया था, लेकिन आपके अप्पा साहब के साथ मीटिंग हो गई तो कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, चुनाव दौरे का कार्यक्रम निश्चित हो गया? जी सर, तैयार है। सरोहा में कब रखा है भाषण? चुनाव तो कुल 4 दिन पहले। अगर आप कहे तो कार्यक्रम पढ़कर सुनाओ। सरोहा में पहले रख ले तो। आप जाएंगे, बहुत असर होगा आपके जाने का। बहुत जरूरी भी हो गया ये। सर, पहले ही रखना है तो अभी रख ले। वही मैं सोच रहा हूँ। सर, सुकुल बाबू की मीटिंग 10 को है, अपनी 14 को रख ले। एक हादसा हुआ है जी। जाना तो चाहिए ही। बिशु के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए, वो भी बेचारे बहुत परेशान है। हाँ सर। रत्ती सब देख लिया ना? जी माता जी। वही नाश्ता है जो मैंने बोला था। जी माता जी। पांडे जी का नाश्ता है ना? माँ जी, आप प्रणाम। प्रणाम। शुरू कीजिए पांडे जी। जी माँ जी। पांडे जी जी। अपने हाथ से खिलाना इनका सबसे बड़ा सुख है। हाँ, तो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ही है। अब आप भी तो व्यस्त रहते हैं राजनीति में, तो हम भी अपना सुख कहीं ना कहीं ढूंढे आखिर। वैसे डीआईजी सिन्हा का फोन आया किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है भाई। वो भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। अब स्वभाव है आदमी का, और चाहिए और चाहिए। लेकिन डीआईजी का तो तबादला हो गया था ना, फिर प्रमोशन कैसे हो सकता है? वो तो मैं ही रोके हुआ था अब तक। थोड़ी बहुत ज्यादतियां की थी उसने, पर क्या कर। अब ऊपर से आदेश मिले तो उसने पालन किया। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी सही था। सार्वजनिक वाले मामले में भी उसने बहुत सपोर्ट किया। क्या करे, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया है कि तबादला करो। ये ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। ओ, तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी साहब, तो आप उन्हें बुलाकर कुछ कैसी बातें करते हो लखन। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकार शून्य में बदल दूं। और इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए इतना संघर्ष किया था हम लोगों ने। और तुम अपनी आकांक्षाओं पर थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। सर, एक बात कहनी है। वो घरेलू उद्योग योजना घर घर जाकर समझा तो दी गई है, अकेले सरोवर से 150 फार्म भरकर आए। क्या है लोगों की प्रतिक्रिया? लोगों में बहुत उत्साह है और कुछ लोग ये भी कहने लगे कुछ होगा हवाएगा भी कि नहीं। सर, क्यों ना इस मीटिंग की पहली किस्त का रुपया आप सबको अपने हाथ से दें और इस योजना का औपचारिक उद्घाटन भी करें।
ठीक कहते हो। रुपया जरूर पहुंचा देना चाहिए, वरना कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती है लोगों का। दो बातों का ध्यान रहे। जी सर। एक तो इस योजना में पंचायत कहीं ना आए, असंतुष्ट हैं लोग पंचायत से। नहीं सर, सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा इस योजना पर। और दूसरा, जी। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही मिले। आप निश्चिंत रहे सर, सरकार पैसा हरिजन और खेत मजदूर के हाथ में ही देगी। जोरावर के गले उतरेगी ये बात? बस इतनी सी चिंता है ना तुझे, तो उसकी चिंता तू हम पे छोड़ दे। सर, सरोवा की हालत देखते हुए सरपंच और जोरावर का आना भी बीच में ठीक नहीं है। अरे जोरावर, आओ आओ बैठो। राम 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 राम। राम राम। जय राम जी के दास साहब। जय राम जी। राम गंगा बहन। बैठो। अरे सारा कुनबा ही जुटा है, वाह। जोरावर, बस एक तुम्हारी कमी थी, लेकिन 10-11 दिन से तुम तो नजर ही नहीं आए। लगता है चुनाव का सारा बोझ तुमने अपने ऊपर ही ले लिया है। अरे हम क्या बोल देने लगे जमुना बहन, दास साहब खुद है बड़े समर्थ, और फिर ये पांडे जी, क्या पांडे जी? आज इतने सवेरे कैसे आना हुआ, कोई खास बात? नहीं कोई खास बात नहीं, मंडी से कुछ वसूली करनी थी, खाद और बीज लेना था। देख रहा हूँ, चाल ही उलट गई है तुम्हारी तो। अरे हम क्या कह रहे दास साहब, जो चाले उलट गए हमारी? देखो जोरावर, बात सीधी सी है। पहले जब तुम इनसे मिलने आते थे तो बाजार का काम कर लिया करते थे, अब जब बाजार का काम करने आए हो तो इनसे मिल लिए, तो कहेंगे ही ना। अरे क्या बतावे दास साहब, अब ठहरे हम किसान आदमी, और किसान का पहला धंधा खेती। अच्छा, तब तो तुम्हें सब पता है। तो बताओ, इस बार सरोहा में हवा किधर की है? अरे हवा ससुर की क्या है, आप फरमाए, जिधर चाहे उधर मोड़ दे। सरोवा की हवा तो जोरावर अपने मुट्ठी में रखते हैं सर। हाँ पर आप लोग रहने कहाँ देंगे हैं? अब आप ही सोचो दास साहब, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे। अरे झुकी झुकी पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी, पर आप लोग इतना माथे चढ़ा रहे हो, इतना माथे चढ़ा रहे हो कि आज ससुरे हाथ से हाथ डालकर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता हमको ये। देख लिया दास साहब, ये है रवैया इनका हरिजनों के प्रति। ये आज भी चाहते हैं खेत मजदूर हरिजन के पैरों तले गुलाम बनकर रहें। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, उनको उनका हक देना पड़ेगा। तो ऐसे कह रहा है लखन, जैसे हक अकेला जोरावर की जेब में ही रखा हुआ है। इनकी भी तो यही चिंता है, तुझे तो सब मालूम है। हाँ, कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने, कुछ और कदम उठाएगी, गरीबों को उनका हक दिलवाएगी। अरे जहाँ हक दिलवाए वही रो रही है सरकार। आए दिन हड़ताले, जुलूस, तोड़ फोड़। अरे कोई काम नहीं करना चाहता ससुरा, बस सबको हक चाहिए, हक। अरे और दो हक। अरे एक दिन देखोगे कि केवल हक हक ही रह जाएंगे इनके पास, और कोई काम धाम नहीं। एक बात बोले दास साहब, बुरा मत मानना। अरे आप लोगों के लिए तो खेत मजदूर हरिजन चुनाव जीतने के वास्ते वोट भरे, और हमारे मजूर हैं, अरे काम करते हैं हमारे खेतों में, और हमारे बिना गुजारा भी नहीं उनका। एक वो सुकुलो आया था। जोरावर, फिर वही गंदी जबान। अरे क्या करे जमुना बहन, गाली ही निकलती है। बड़ा कानून बनाया है अपने राज्य में, है सबके कर्जे माफ, नाम काट दो भैयों में से। और फिर क्या हुआ? हारी बीमारी मरण मौत शादी ब्याह वो आता था कर्जा देने। अरे जमीन पर लौट लौट कर नाक तो हमारे सामने रखी ससुर ने, काम तो हम ही आए, तो आता वो सुकुलवा। ठीक कहते हो तुम, इसीलिए मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि उन्हें कर्जे लेने ही ना पड़े। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्त हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे। अरे 4 पैसे हाथ में आ जाने से जात ऊंची हो जाएगी उनकी, हैं? हमारे साथ हुक्का पानी पीने लगेंगे। अरे दास साहब, ऊंच नीच है तो रहेगी। जमाना बदल रहा है जोरावर, और जमाने के साथ बदलना सीखो। हाँ बदल रहा होगा जहाँ बदल रहा होगा, पर हमारे रहते सरोहा में तो नहीं बदल सकता जमाना। इस गलत फहमी में मत रहना। गांव में कितना तनाव है बिस्सू को लेकर, हर जगह उसके पोस्टर नहीं चिपक गए। अरे बिस्सू, उस लड़के की बात कर रहे हो? अरे काम धाम तो कुछ था नहीं उस हरामी का, जहर खा के नहीं मरता था, भूख से मरता। पर उसमें हमारा क्या है? विरोधियों को ऐसी बात करना तो समझ में आता है, पर आप लोग भी यदि। हाँ, तो बस अब इसीलिए तो दास साहब जा रहे हैं सरोहा। और तुम देखना जोरावर, एक बार बस ये वहाँ जाके बात ही कर लिए ना, तो कैसे सब तनाव उनाव यूं ही शांत हो जाता है। अरे वाह, आप सरोहा रहे हैं? अरे भाई कब? कार्यक्रम में तो सबसे बाद में था, लेकिन अभी 14 को ही आ रहे। अरे आओ आओ आओ, ऐसा स्वागत करवाते हैं आपका कि एकदम भव्य विराट है। अरे मुख्यमंत्री गांव में ऐसे बड़ा और कौन मौका होगा? तुम मेरी योजनाओं में सहयोग दो तो ज्यादा अच्छा होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जोरावर अपना नहीं कोई पराया हो। अरे अब अपने लोग साथ नहीं देंगे तो क्या हम बाहर से लोग मंगवाएंगे? पर पहले इस बात का ध्यान रखो कि चुनाव का बेड़ा पार हो जाए। अरे वो तो लगेगा ही, उसकी चिंता आप काहे करती हैं? पांडे जी, अब आप भी पहुंचो सरोहा, मिलकर ही तैयारी करें। मैं भी साथ ही चल रहा हूँ। आप साथ चल रहे हैं? अरे चलिए चलिए चलिए। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने कि आप साथ आ रहे हो। अरे सुकुलवा हरामी ने अपने किराए के लौंडों की फौज उतारकर ऐसी गुंडागर्दी मचा रखी है कि क्या बात। आप लोग आ जाओगे तो साले सब ठीक हो जाएंगे। जरा अपना पलड़ा में तो भारी हो।
आपको नहीं लगा आज कुछ बेसुरा बोल रहा था सुरावर? पैसे ने अहंकार तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिए। हाँ, पर संभल के, तुम भी डोर उतना ही खींचो कि वो टूटे नहीं। राजनीति में तुम्हारी दिलचस्पी काफी बढ़ती जा रही है। हाँ, तो अब क्या साथ नहीं देना है क्या तुम्हारा? लखन जी, गरीबों के लिए हमदर्दी है तुम्हारे मन में, अच्छी बात है, पर सही बात को कहने का ढंग भी सही होना चाहिए और समय भी सही। अरे हमें काट कर तो नहीं फेंकना है, जोरावर को सुधारना है। ये सुधरेंगे? रवैया देखा आपने इनका? सदियों पुराना संस्कार है, छूटने में समय लगेगा। तो फिर खेत मजदूर और हरिजनों के वोट तो? नजर हमेशा अपनी हार जीत पर ही मत रखो लखन। तुम्हारा आज का आवेश देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ चलना है तो जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे? मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ बस। कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते सदोषु कर्मणि।